हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी करंट अफेयर जो जनवरी 2022 का है। यह सेशन एसएससी, रेलवे और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं और ख़ासकर बीपीएससी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो 1 जनवरी 2022 को अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। जो अंडर 19 एशिया कप खेला गया वो यूएई में खेला गया। यह 9वां संस्करण था। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो 64वां स्थापना दिवस जो मनाया वो डीआरडीओ ने मनाया। ठीक है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जो है 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। यह रक्षा से जुड़े अनुसंधान करता है और भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो इसके पहले चाइना ने घोषणा की थी और चाइना इस पर काम भी कर रहा है। तो अभी दक्षिण कोरिया ने घोषणा की 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने के लिए। तो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। राष्ट्रपति मून जे इन है और यहाँ की मुद्रा जो है दक्षिणी कोरियाई वान है। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ की जो राजधानी है कैनबरा है और यहाँ के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सौकेल ने। ठीक है, अगला है 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। अगला है 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो केरल को। ठीक है, तो केरल से रिलेटेड जान लेते हैं। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं और यहाँ के जो सीएम हैं पिनरई विजयन जी हैं। ठीक है, अगला है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 हुई और इसकी राजधानी जो है शिमला है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। ठीक है, और अगला है 2 जनवरी 2022 को किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल की जो पहली अदालत है वो पेपरलेस बनी है। तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं और यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन है। ठीक है, अगला है 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना? तो हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, अगला है 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। तो ये राइट टू पी जो अभियान शुरू किया गया है, राइट टू पी का मतलब होता है राइट टू पर्सन। ठीक है, व्यक्तियों के अधिकार, मतलब जो आम व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शौचालयों की। तो शौचालय वहाँ पे गंदे पड़े रहते हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते, इससे हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों से समस्याएं बहुत कर लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इससे जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ध्यान दिया और राइट टू पी अभियान शुरू किया। ठीक है,
तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो इशू है, महाराष्ट्र की स्थापना जो हुई 1 मई 1960 को हुई। यहाँ की राजधानी जो है मुंबई है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, अगला है 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। ठीक है, तो इजराइल में। ठीक, तो इजराइल से रिलेटेड जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूशलम है और यहाँ के पीएम जो है वो नफ्ताली बेनेट हैं। ठीक, अगला है 2 जनवरी 2022 को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार सिंह को। ठीक है, इस्पात मंत्रालय मतलब स्टील मिनिस्ट्री। ठीक, 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित केबीआई सम्मान से सम्मानित किया गया, तो अजय कुमार कक्कड़ को केबीआई सम्मान से जो सम्मानित किया गया, इसकी जो शुरुआत हुई 4 जून 1917 से हुई और इसकी जो स्थापना जिन्होंने मतलब इसको शुरू किया जॉर्ज पंचम ने की थी इसकी शुरुआत। और ये कला, विज्ञान, चैरिटेबल और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रकार का ऑर्डर ऑफ चिवेलरी है। ठीक है, तो तभी से यह दिया जाने लगा, जॉर्ज पंचम ने इसको शुरू की थी। ठीक, अगला है 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित 2 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो 126। इनमें जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है ये मृत्यु से रिलेटेड मतलब किस कारण मृत्यु हुई इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो बाघों की जो मृत्यु हुई वो 126 थी संख्या, लेकिन इनमें से 60 जो है अप्राकृतिक कारणों से मतलब कृत्रिम कारणों से हुई। और कृत्रिम कारणों में था जो है जैसे मानव और पशु संघर्ष और शिकारियों द्वारा उनकी हत्या और दुर्घटनाओं, जैसे मतलब वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर है, कभी वाहनों से टकरा गए, तो मतलब जैसे वाहनों से टकरा गए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो है 60 की मृत्यु हुई और जो बचे 126 में से उनको जो उनकी जो कि अभी कारण मतलब सामने नहीं आया। अगला है 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो फ्रांस ने। ठीक है, अगला है 3 जनवरी 2022 को कौन सा देश राज्य का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस युक्त धुआं मुक्त जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है 25 जनवरी 1971 की इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी जो है शिमला है। इसके जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और इसके जो सीएम हैं वो जयराम ठाकुर हैं। ठीक, 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, तो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का जो रुपया है वो पाकिस्तान का जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। यहाँ की जो संसद है वो नेशनल असेंबली है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं और पीएम इमरान खान है। ठीक, यहाँ के। अगला है, इससे पहले जो फ्रांस था, फ्रांस की स्थिति क्या है। फ्रांस जो है इसकी जो राजधानी वो पेरिस है और मुद्रा जो है यूरो CFC फ्रैंक है और संसद जो है यहाँ की जो संसद जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है तो वहाँ की नेशनल असेंबली है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और पीएम जो है वो जीन कॉस्टेक्स हैं। ठीक, अगला है 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया, तो स्मृति मंधाना को। ठीक, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया, तो यूके ने शुरू किया। ठीक है, तो यूके ने जो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया, यूके का जो कैपिटल है वो लंदन है, मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है और संसद पार्लियामेंट है जो जैसे अपने यहाँ जो है वहीं वहाँ उसी तरह से वहाँ भी है और राष्ट्रपति जो है एलिजाबेथ सेकंड है और पीएम बोरिस जॉनसन है। ठीक है, अगला क्या है, 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो रोहित कुमार को। बिहार विभूति सम्मान क्या होता है, बिहार विभूति सम्मान या बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में चालू हुआ।
दिया गया और यह कार्यक्रम जो है NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह किस लिए स्टार्ट हुआ? लेट्स एम्पायर बिहार द्वारा, ठीक है, यह चालू किया गया था। उद्देश्य इसका है कि ऐसे व्यक्तियों को जोड़ना जो भविष्य के निर्माण में योगदान करने का विकल्प चुने, ठीक। अगला है 3 जनवरी 2022 को 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जान लेते हैं। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को बना। वो इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और इसके जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और इनके जो CM हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक। अगला है 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? या दृष्टिबाधिताओं के लिए मनाया जाता है। लुइस ब्रेल के नाम के एक शख्स हैं जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है यह। तो वो एक आविष्कारक थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक। अगला है 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिका कंपनी कौन बनी? एप्पल। यह एक अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका से रिलेटेड जान लेते हैं कि अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। यहाँ का मुद्रा जो है वो डॉलर है और यहाँ की जो संसद है वो कांग्रेस है और राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडन है, ठीक है। फिर अगला जो है 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के वेरिएंट IHU की खोज की है? तो फ्रांस ने। तो फ्रांस की राजधानी हमने अभी जाना पेरिस होता है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में है और मुद्रा यूरो CFC फ्रैंक है और संसद जो है नेशनल असेंबली है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और PM जो है वो जीन कॉस्टेक्स हैं, ठीक। अगला है 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने, ठीक है। तो जर्मनी से रिलेटेड जो इसकी कैपिटल है बर्लिन और मुद्रा जो है यूरो है। संसद बुंडस्टैग है और राष्ट्रपति जो है यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर हैं और PM एंजेला मर्केल हैं, ठीक। अगला है 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। यह 23 जून 1993 को प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1956 को हुआ था। इसके जो CEO हैं सुभाष कुमार हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और जो पहली महिला CEO बनी वो अलका मित्तल है, ठीक। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जिले में मतलब अच्छा शासन के लिए जाना जाता है। सुशासन से मतलब अच्छा शासन, ठीक। तो जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से की स्थिति जान लेते हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को UT बना और इसकी राजधानी जो है श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियां हैं और उपराज्यपाल यहाँ के जो हैं मनोज सिन्हा हैं, ठीक। अगला है 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो G अशोक कुमार ने। अगला है 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना से रिलेटेड जान लेते हैं। तेलंगाना का जो स्थापना वो 2 जून 2014 को होगा। इसकी जो राजधानी हैदराबाद है। इसके यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं और यहाँ के जो CM हैं के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक है। तो खुले में शौच से मुक्त करने के लिए ODF की स्कीम लाई गई है। तो ODF गाँव में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तेलंगाना है, ठीक है। अगला है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। अगला है 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। तो लद्दाख से रिलेटेड इशू जान लेते हैं। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। 31 अक्टूबर 2019 को भी इसकी स्थापना हुई। राजधानी जो है इसकी लेह है और उपराज्यपाल जो हैं राधा कृष्ण माथुर हैं, ठीक है। अगला है 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जीशान लतीफ़ जीते हैं, ठीक है।
5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। ठीक, अगला है 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम क्या है? ओमी श्योर है। ठीक है, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा से अभी जानकारी दे देते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। प्रोफेसर गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, अगला है 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में। ठीक है, तो त्रिपुरा से रिलेटेड जान लेते हैं। त्रिपुरा जो है कि 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी जो है अगरतला है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के जो सीएम हैं बिप्लब देब हैं। ठीक है, अगला है 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केशव बने हैं। ठीक, अगला है 5 जनवरी 2022 को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। ठीक है, 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो किसने बनाया? चीन ने। ठीक है, अगला है 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का ग्रहण किया है? तो गूगल ने। ठीक है, अगला है 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो पंजाब ने। तो पंजाब से रिलेटेड जान लेते हैं। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ के जो सीएम हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 और हरियाणा की भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक, अगला है 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने। ठीक है, अगला है 6 जनवरी 2022 को ISA इंडियन सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना? तो एंटीगुआ और बारबूडा बना। ठीक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं 102 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, इसमें 81 देश अभी शामिल हैं। तो अधिकांश धूप वाले देश जो कर्क और मकर रेखा के बीच हैं वही देश इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका जो गठन है 30 नवंबर 2015 को हुआ और इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला है 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सुंदरराजन हैं और सीएम जो है के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, अगला है 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? तो चेन्नई हवाई अड्डा। ठीक है, तो चेन्नई हवाई अड्डा है। चेन्नई जो है तो ये तमिलनाडु की राजधानी है। इस तमिलनाडु की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि हैं और सीएम जो हैं MK स्टालिन हैं। ठीक, 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। अगला है 7 जनवरी 2022 को
भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टेकफॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो श्रीलंका ने समझौता किया। ठीक है, तो श्रीलंका से रिलेटेड जान लेते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने कोटे हैं। राष्ट्रपति यहाँ के गोतबाया राजपक्षे हैं और यहाँ के पीएम जो है वो महिंदा राजपक्षे हैं। ठीक है, अगला है 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को। USIBC जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में। यह एक प्रभावी मंच, यह मंच जो है प्रभावी और लाभदायी है सदस्यों के इसका विकास जो है मतलब सदस्यों के विकास, इसका मूल उद्देश्य जो है वो सदस्यों के विकास के लिए और बड़े जो है लोकतांत्रिक जो देश हैं उनसे जुड़ाव के लिए किया गया है। ठीक है, और 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विकास लखेरा को। अगला है 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं और यहाँ के जो CM हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी का जो स्थापना दिवस था 24 जनवरी 1950 को था। ठीक है, अगला है 8 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर दानुष्का गुणाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका से। श्रीलंका का एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने कोटे है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। PM महिंदा राजपक्षे हैं। ठीक है, अगला है 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अगला है 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ठीक, जनरल बिपिन रावत के नाम पर। तो यूपी से रिलेटेड, यूपी 24 जून 1950 को अस्तित्व में आया। ये इसकी जो राजधानी है लखनऊ है और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो सिडनी पोइटियर का निधन हुआ है। ठीक, अगला है 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो असम में। ठीक, तो असम से रिलेटेड जान लेते हैं। असम जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसकी जो राजधानी है दिसपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और यहाँ के जो CM है हेमंत विश्व शर्मा हैं। ठीक है, अगला है UI ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। अगला है 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? नोदिर बेग अब्दुसत्तारो ने जीता। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 की स्थापना हुई। लखनऊ इसकी राजधानी है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और यहाँ के CM जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो साइप्रस में पाया गया। साइप्रस जो तुर्की अब नाम बदल गया है। तो तुर्की के दक्षिण में जो है साइप्रस है। तो साइप्रस से रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो राजधानी है निकोशिया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तासो पापादोपाउलोस हैं और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। और तुर्की इसको जो है साइप्रस गणराज्य को मान्यता नहीं देते हुए तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस को मान्यता देता है। ठीक है,
मतलब इसको एक रिपब्लिक गणराज्य नहीं मानता तुर्की, बल्कि इसको रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस के नाम से मान्यता देता है। अगला है 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो वीर बाल दिवस जो है 10 जनवरी को पीएम ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो 10वें गुरु थे सिखों के प्रकाश पर्व पर उनके 4 साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला है 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। तो 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम बने हैं। आज यहीं तक, ठीक है, फिर आगे अगले एपिसोड में देखते हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। बस इतना ही। तो आप लोगों को अगर यह सेशन पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।